नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार में ट्रेन ही ट्रेन, मिथिला में ट्रेन ही ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, जो इंतज़ार था, लंबा सूखा था, वो खत्म हो रहा है। जनहित एक्सप्रेस जो है उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। मधेपुरा और पूर्णिया कोट भी अब ये ट्रेन जाएगी। पाटलिपुत्र के लिए ये एक अब शानदार ऑप्शन मधेपुरा और पूर्णिया के लिए हो रहा है। साथ ही साथ और भी कई ट्रेनें एक्सटेंड की गई हैं। उसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। और ये एक्सटेंशन पहले से ही अप्रूवल था इसका, लेकिन आज से ये ट्रैक पर आ चुकी है। और जनहित एक्सप्रेस जब पूर्णिया कोट से 12 तारीख से इसका डिपार्चर है, रात 8:30 बजे ये पूर्णिया कोट से खुलेगी। और इसमें अभी से बुकिंग जो है वो RSC में पहुंच गया है। ये आज का डेट है। स्लीपर में अगर आप जाएंगे RSC 51 दिखाई दे रहा है अभी अवेलेबल। बाकी जगह है थर्ड AC वगैरह में। लेकिन आप ये देखिए 12 तारीख को ये कल जो है वो अवेलेबल 85 दिखा रहा था स्लीपर में। ओवरनाइट ट्रेन है, रात 8:30 बजे ये पूर्णिया कोट से खुलेगी और 8 घंटे करीब लेगी और सुबह 4:45 पर पाटलिपुत्र आपको पहुंचा देगी। तो ये बहुत ही एक अच्छी ट्रेन मिलने जा रही है पूर्णिया और मधेपुरा को कि आप ओवरनाइट ट्रेन लेकर के पटना पाटलिपुत्र पहुंच सकते हैं। इसके अलावा और भी कई ट्रेनें जो हैं उसका जो अप्रूवल हुआ था, जैसे फारबिसगंज से दरभंगा, फारबिसगंज से सहरसा, उसका भी जो है वो परिचालन आज से शुरू हो रहा है। तो 2 नई ट्रेन ऐड हो रही है उसमें। आपको बता दें कि जनहित एक्सप्रेस जो है इसका परिचालन 23/1/2024 इसका अप्रूवल हो गया था। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसका अप्रूवल कर दिया था और उसी के तहत ये परिचालन हो रहा है। और अब DRM समस्तीपुर की तरफ से 10 मार्च को इसका परमिशन दिया गया है कि इसके अलावा जो जनसेवा एक्सप्रेस है उसको भी पूर्णिया कोट किया गया है। और जो जानकी एक्सप्रेस है उसका जानकी नगर में स्टॉपेज दिया गया है। ये बड़ी चीज़ है। मनिहारी जयनगर जानकी एक्सप्रेस जो है उसकी मांग उठ रही थी कि जानकी नगर में इसका स्टॉपेज दिया जाए, वो भी स्टॉपेज मिल गया है। ये तमाम अप्रूवल जो है पिछले 1 साल में हो गया था, लेकिन अब जा कर के ये चुनावी महीना है, कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए ये धड़ाधड़ ट्रेनें जो है वो ट्रैक पर आ रही हैं। और करीबन आधे दर्जन से ज़्यादा ट्रेन इस ट्रैक पर आ गई है। फारबिसगंज राघोपुर जो लाइन है उस पर आ गई है। और सहरसा फारबिसगंज ट्रेन जो है जो ललित ग्राम तक जाती थी उसका आज से एक्सटेंशन फारबिसगंज तक कर दिया गया है। और इसकी तैयारी भी फारबिसगंज में की गई है। तस्वीर चंदन भगत के सौजन्य से हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से फारबिसगंज स्टेशन पर पंडाल लगाया जा रहा है और यहाँ पर ये इनॉग्रेशन किया जाएगा। आज संभवतः कर भी दिया गया हो। तो ये कल की तस्वीर थी। और इसके अलावा जो आपको बता दें इस ट्रेन का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है, इसकी बात करें तो सहरसा से ये सुबह 6:45 पर इसके खुलने का टाइम है। सुबह सुबह आप सहरसा से ट्रेन लेंगे, ललित ग्राम 9:30 बजे सुबह में पहुंच गए। इसके अलावा आप नरपतगंज में 10:05 पर पहुंचे और फिर फारबिसगंज 11 बजे पहुंच गए आप, यानी करीब करीब 5 घंटे में आप फारबिसगंज पहुंच जाएंगे सुबह सुबह। इसके अलावा वापसी में ये फारबिसगंज से 11:30 बजे ट्रेन है। यही ट्रेन 11:30 बजे बन के खुलेगी। उसके अलावा नरपतगंज ये 11:55 और सहरसा ये 3:50 पर पहुंचा देगी। करीब 4 बजे आप सहरसा पहुंच जाएंगे। ये ट्रेन रोज़ाना है और ये ललित ग्राम तक चल रही थी, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही अब दरभंगा की बात कर लें, जो झंझारपुर तक जाती थी ट्रेन दरभंगा से शाम में ये ट्रेन आपको मिलेगी 7:10 बजे और झंझारपुर ये रात में 8:30 बजे पहुंचा देती थी। तो 8:35 झंझारपुर में। उसके बाद इसका स्टॉपेज हर जगह है, मिथिलादीप हो, तमुरिया हो, नेमुआ, चिकना, हर जगह इसका स्टॉपेज होगा। और ये घोघरडिया रात 9:10 पहुंचा देगी। इसके अलावा निर्मली 9:34 रात में पहुंच जाएंगे आप। उसके बाद आसनपुर कुपा होते हुए सरायगढ़ रात 10:13 पर इसका स्टॉपेज है। इसके अलावा उसके आगे जो है वो राघोपुर इसका स्टॉपेज है 10:30 बजे के करीब। और उसके बाद फिर ललित ग्राम में 11 बजे रात में, और फिर ये नरपतगंज में 11:34 पर। और ये तमाम जगहों पर रुकते हुए ट्रेन रात में 12:20 पर फारबिसगंज पहुंचा देगी। इसी तरह से ये ट्रेन फारबिसगंज से ये ट्रेन जो है 3:15 पर सुबह में चलेगी। और संभवतः ये एक ही रेक है जो डेली परिचालन होगा इसका। और ललित ग्राम में सुबह 4:20 पर पहुंचेगी। और इस तरह से ये राघोपुर में 4:42 पर पहुंचेगी।
और फिर ये सरायगढ़ में 5:05 और निर्मली में 5:28 पर और घोघाडिया में 5:42 पर और फिर झंझारपुर में 6:15 जो इसका शेड्यूल्ड टाइम था वो चल रहा था, इसी टाइम पर ये पहुंचेगी और सुबह 8:20 पर आप दरभंगा होंगे। तो ये एक अच्छी ट्रेन जो है इस लिहाज से देखा जाए कि फारबिसगंज से जोड़ रही है, फारबिसगंज से दरभंगा और फारबिसगंज से सहरसा। तो ये तमाम ट्रेनें जो है वो पटरी पर आ रही हैं और साथ ही साथ ये जो जोगबनी और रक्सौल उसका भी इनाग्रेशन कल हो गया। कल ये फाइनली ट्रेन पटरी पर आ गई और इसका जो है ये सरायगढ़ से जब ये ट्रेन पास हो रही थी उस समय की तस्वीर है। तो ये ट्रेन भी जो है एक्सप्रेस ट्रेन है, हालांकि इसके भी कई स्टॉपेज की मांग उठ रही है कई जगहों पर, खास करके कमतौल में या जनकपुर रोड में, पुपरी में स्टॉपेज इसकी नहीं दी गई है, इसकी भी मांग उठ रही है। और आपको बता दें कि LHB कोच से इसका जो है परिचालन शुरू किया गया था। इनॉग्रल रन जो था वो चमचमाती ट्रेन से हुआ था, लेकिन बाद में जो है इसको जो है जनरल बोगी इसमें इसके अंदर जो है जो इधर उधर की बोगियां जोड़ करके ये ट्रेन बना दी गई है। तो ये ट्रेन भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसकी टाइम टेबल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि टाइम टेबल इसका वायबल नहीं है, इसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रात में ट्रेन चलती है और कई जगह पर ये मध्य रात्रि में ले जाती है। तो वहाँ पर अभी इसी ट्रेन का आप देख लीजिए, बहुत कम यात्री इसमें मिलेंगे आपको। तस्वीर हमें बिरजू ठाकुर के सौजन्य से आप तक पहुँचा रहे हैं, जो घोघाडिया में ये ट्रेन जब आई थी उस समय की तस्वीर आप देखिए किस तरह से कुछ ही यात्री इसमें नज़र आ रहे हैं। तो इसका जो इस्तेमाल है उस हिसाब से नहीं है, तो टाइम टेबल को ठीक करने की आवश्यकता पड़ेगी। और कुल मिलाकर के ट्रेनों का जो सूखा है वो ख़त्म हो रहा है, ये अच्छी बात है। जो ट्रेनें अप्रूवल हो गई थी वो ट्रेन पटरी पर आ रही है, लेकिन अभी भी लंबी दूरी की ट्रेनें मिलनी बाकी है जो इस रूट पर मिलनी चाहिए, खास करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे रूट्स को या पंजाब से जोड़ने की जो बात, जहाँ तक बात है, तो इन जगहों पर ट्रेनों को ले जाने की आवश्यकता है। अभी लोकल स्तर पर ट्रेन बढ़ाई जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को इंतज़ार रहेगा कि उन्हें दिल्ली, मुंबई और तमाम जगहों से उनकी कनेक्टिविटी हो, न सिर्फ जोगबनी, रक्सौल या फारबिसगंज, दरभंगा, फारबिसगंज, सहरसा, ये तो है ही है, लेकिन अब लंबी दूरी का इंतज़ार है और देखना होगा कि वो इंतज़ार कब पूरा होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज लोग आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।